क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब हमारा कल रात में लड़का दाखिल हुआ था, राहुल नाम का। उसने थोड़ा सेवन कर रखा था कुछ अपनी उस टाइम। तो भाई साहब हम यहाँ लिया है ऑक्सीजन में। तो सुबह लग हमारा लड़का ठीक बोला चला था, उसको ऑक्सीजन लगा रखी थी, ग्लूकोज डालकर लगा रखी थी। तो भाई साहब हम सुबह उसको मिले भी, वो ठीक बोला था, सबने देखा था, पछाना था। तो भाई साहब फिर इन्हें क्या कराया, मतलब पैसे जमा कराओ। हमने भाई साहब 60 हज़ार रुपये तो जमा कराए थे। फिर ये बोले बोला लड़का बच जाएगा, इन्हें डॉक्टर मेन डॉक्टर दिन में रहा ही नहीं यहाँ पर, जो मेन डॉक्टर होना चाहिए कंपाउंडर नर्स, वो बोले बोला इलाज चल रहा है। 1-1:30 बजे बोले हमारे को ये अगर जी आपका लड़का हो गया, उसको लगा दिया बेहोशिया, सुबह लगा दिया, उसका उनके पेट में ज़्यादा इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता, दर्द ज़्यादा था। जबकि बाद हमारा पैसा दबाव डाले, 1-1.5 लाख रुपये तो हमारा भी नकद जमा ले गए। 30-40 हज़ार रुपये की भाई साहब वीडियो रिकॉर्डिंग का डालो इस ऑक्सीजन हॉस्पिटल की, 30-40 हज़ार हमारा वो नकद ले गए। फिर इन्हें सीधा 9:30 बजे मृत घोषित कर दिया। थोड़ा हमारे साथ बहुत अत्याचार होया भाई साहब, जमा गरीब जनता खाई जा। हम सैनी साहब थे, हमारे CM साहब कर, मोदी राज में मोदी साहब था, प्रधानमंत्री वहाँ जी गरीबा के साथ अत्याचार ना करो, अरे जी दुकाना ना बंद कराओ। नया पुलिस हमने बुलाई, पुलिस बुलाई ऑक्सीजन हॉस्पिटल है सेफ्टी खातर देवा खड़ी ना गेट का स्टार्ट कैमरा करो, वह खड़ी है ऑक्सीजन हॉस्पिटल की सेफ्टी में। इन गरीब मनसा ये देखो भाई साहब, ये बहू बाण बैठी हैं, कित बैठी हैं, शुगर दर भाई साहब, शुगर दर। ये उनका छोरा गया भाई साहब गाभरू है, इनने भाई साहब मृत घोषित करने दे 1 घंटे पहले भी जो उसके कक्के ताऊ लाग गए, जो छोरे गए, उन पर दबाव बना, पैसे और जमा कराओ। बहुत गलत हो रहा है भाई साहब, गरीब आदमी के साथ इस अत्याचार हो रहा है। यह बिल्कुल दुकान ऑक्सीजन हॉस्पिटल भाई साहब, जमा बिल्कुल दुकान है। लड़के का मामा जी, लड़के का 1 बजे तक लड़के की मतलब पोजीशन थी जो नॉर्मल थी। सब में मतलब जितने भी गेस्ट आ रहे थे, कम से कम 100 आदमी बाहर बैठे थे और उससे मिल के आ रहे थे। वो लड़का अच्छी तरह से बात भी कर रहा था, मिल भी रहा था, सही बातें कर रहा था। 1 बजे के बाद इन्होंने 2 बजे के आसपास का टाइम था, इन्होंने बोले कि वेंटिलेटर लगाएंगे, लड़के को अंदर से दिक्कत हो गई है, हो गया है। वेंटिलेटर लगा दिया। हमने सोचा कि वो लड़का सीरियस होगा, हमने छुट्टी लेने की कोशिश की, इन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। बोले कि आप वहाँ बाहर ले जाओगे, लड़का बीच में भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे, आप पैसे जमा करवा दो। हम पैसे भी करके पैसे जमा करवा दिए। पैसे जमा करवाने के बाद जब लड़के से ना दोबारा मिलने के लिए गए तो बोले कि लड़का ने उसकी नाड़ी चेक किया, बिल्कुल मतलब जो भी उसको चेक करना था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रहा था। पहले से उसकी पोजीशन बिल्कुल खराब थी। हमने सोच लिया था कि लड़का 100 में से 90% जा लिया है, लेकिन ये लोग इससे वेरीफाई नहीं थे कि भाई मतलब लड़का अभी मतलब ज्यादा वो है। तो फिर इससे हमने छुट्टी लेने की कोशिश की, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। छुट्टी देने के बाद फिर इन्होंने ये बोल दिया कि हमने बेहोश के टिक्के लगा रखे, इसलिए लड़के को होश नहीं है। तो अभी कम से कम 8-9 बजे का टाइम है। 9 बजे के आसपास इन्होंने 7 बजे प्रेशर डालना चालू किया, जितने पैसे हैं, और एडवांस आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो कैसे भी करके पैसे जमा करवाए। जमा करवाने के बाद इन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? क्या मैं कार्रवाई ये करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आती हो ना, सैनी से यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मेडिकल प्राइवेट बने हुए हैं, ना तो इनमें सर्जरी कोई भी डॉक्टर है, ना MBBS ना MD, कोई भी डॉक्टर नहीं है। ओनली नाम की प्राइवेट दुकानें हैं। ओनली बस डिप्लोमा होल्डर लड़कों को जो कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, उनको बस ओनली फ्रेशर को यहाँ लगा के अपने काम पे निकल जाते हैं। किसी का लाल मरो या किसी का कुछ हो, इनको किसी से मतलब नहीं, ओनली अपने पैसे कमाने से मतलब है। बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ओनली बस अपनी टीम में भेज के इनको एक बार मतलब सर्जरी वाले जो MBBS डॉक्टर है इनको मेरा भाई जमा ठीक था, मेरा भाई जमा ठीक था। बात